नहीं अब ये तो क्या क्या कहेंगे। देखिए ये 4 तारीख तक, मैं तो शुक्र मानता हूं इतना ही कह रहे हैं। अभी इनने ईवीएम का रोना शुरू नहीं किया है, ये डिनायल मोड में नहीं गए हैं, इलेक्शन कमीशन को चालू कर चुके हैं। पर अभी डिबेट जब आगे आगे बढ़ेगी देखना ये सब कुछ करेंगे। पर विपक्ष को मैं मानता हूं आज आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जिस गुब्बारे में विपक्ष घूम रहा था, जो एक बात विपक्ष सोच रहा था, मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात है, पर नाम इंडिया बदल लेने से आप इंडिया के नहीं हो जाते। भारत की बात थी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, 10 करोड़ नए एलपीजी के इलेक्शन कनेक्शन देना, 4 करोड़ नए आवास देना, आयुष्मान भारत का कार्ड देना, किसान सम्मान की निधि देना, ये भारत के मुद्दे थे। और इस पर भारत के गरीब ने, युवा ने, महिला ने, किसान ने, सबने वोट किया है और भरपूर तरीके से किया है। हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपकी इस बात पर जवाब मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर रत्नाकर जी, जो सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं उसका जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन राहुल गांधी मोदी मीडिया पोल इससे बता रहे हैं, वो बीजेपी का माइंड गेम बता रहे हैं, ठीक है बताते रहे, लेकिन मीडिया पर ही आप लोग ठीकरा फोड़ देंगे, ये बौखलाहट है। मतलब अब देखिए उसमें तो हम कुछ नहीं बदल सकते, जो आएगा वो आएगा सामने। अब इसमें थोड़ी यहाँ बैठकर हम कुछ कर रहे हैं, ये कौन सी कैलकुलेशन है आपकी? अब आएगा थोड़ी ऐसा है कि आपने गए और पूरे मार्केट में बैठ के परवल खरीद लिया हिमानी जी। आपने जिनको एम्प्लॉय किया, जिनको डेजिग्नेट किया करने के लिए, वो करके लाके दे रहे हैं, है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सच में कि सारे पोलस्टर्स एक ही दे रहे हैं। किसी का लग रहा है कि सबने एक ही जगह से पोल करके ला करके दिया है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं भी सांख्यिकी का छात्र रहा हूँ, तो इतना तो मैं भी समझता हूँ। पी मार्ग वाले कल आपके यहाँ बैठे थे, उनसे मैंने नहीं पूछा, उन्होंने कहा 1.5 लाख का सैंपल लिया है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एमएलए वाली लेजिस्लेटिव किया है। तो मैंने सिर्फ उनसे पूछा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे 1.5 लाख का सर्वे आपने लिया है तो आपका पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी गिरता है 50 से 52 आदमी। तो 50 से 52 आदमी पे इन्होंने पूरे देश का पोल कर दिया। 50 से 52 आदमी कौन? जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और 275 आदमी जो पार्लियामेंट में है। तो आई हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि जो ये है वो एक बस ट्रेंड चल गया है। दूसरी चीज, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग, परिवारवादी। अरे महाराज सिद्धार्थ भाई, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल, प्रेमचंद धूमल, अनुराग ठाकुर, सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज, जसवंत सिंह, दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह, कहाँ हैं आप? आपके तो जितने आपकी डाल है ना, उसमें जितने आम लटके हैं उनके ऊपर उनके माँ या बाप लटके हैं। हमको तो आप बस आपने परिवार, जैसे आपने क्या कहा 20-25 लोग को, आप करोड़ लोग को आपने गरीबी रेखा से बाहर कर, नहीं, आपने पैमाना बदल दिया। जैसे 1 अप्रैल 2019 से आपने कह दिया कि सड़कें अब पहले की तरह नहीं नापी जाएंगी। 100 किलोमीटर सड़क पहले बनती थी, हाईवे तो कहते थे 100 किलोमीटर बनी है। अब आप कहते हैं कि अगर वो 6 लेन बनी है तो 600 किलोमीटर बनी है। तो आप पैमाने बदलते जाते हैं, तो उसमें तो आप माहिर हैं ना। और आप चाहे जितनी बधाइयाँ ले लें या जो भी सोच लें, और हिमानी जी आपको टोकरी टोकरी बधाई दे दें, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। हाँ ये है कि 4 जून को जब खुलेगा। और एक बात और जो आपने बोली, 2 बातें बस 10 सेकंड और बोलता हूँ। जो जितना भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, एक भी गैंग पे आपने कार्रवाई नहीं कर पाए, आपकी दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई। तो इसलिए जो आप बोलते हैं, या तो उस पर अमल रहिए, या जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, शूट एंड स्कूट, पत्थर फेंक के भागिए मत। सिद्धार्थ जी बोलिए, मुझे लग रहा है जवाब दे दीजिए एक बार सिद्धार्थ जी, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी पानी पिलवा। मैं बिल्कुल हिमानी जी छोटा सा जवाब देता हूं। ये एक नया फैशन आया कांग्रेस पार्टी का कि अभी वो सब किसने कितना सैंपल साइज लिया, किसने कहा कितना किया, वो सबका विश्लेषण कर रहे हैं। एक आंकड़ा ये लोग दे रहे हैं 295 का, वो भी तो सर्वे आप लोगों ने करवाया। वो क्या 10 करोड़ लोगों के घर में जाके करवाया था? थोड़ा सिद्धार्थ जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए। हमेशा से एग्जिट पोल सबके सैंपल ऐसे ही होते थे, हमेशा से ऐसा ही होता आता था। तो ये नया कौन सी बात हुई? दूसरी बात, वो कह रहे थे आपकी डाली पे जितने आम हैं सब आम ऐसे लटके हुए हैं। अरे आपका पेड़ ही परिवारवादी है, ये समस्या है, नहीं आपके दल परिवारवादी। बताइए अखिलेश जी की जगह अध्यक्ष बना किसको बना सकते हैं आप? बताइए गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी किससे चलवा सकते हैं आप? बताइए तेजस्वी जी के अलावा कौन आ सकता है? पर लालू जी अंदर गए तो राबड़ी जी आएंगी, राबड़ी जी गई तो तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी गए तो तेज प्रताप आएंगे।
ये होता है परिवारवादी। कई बार समझा लिया पर फिर भी समझ में नहीं आता। समस्या कांग्रेस पार्टी की हो गई। अभी दूसरी भी बातें कर रहे थे, बातें तो इतनी कही उन्होंने, पैमाना बदल दिया, ऐसा हो गया। अरे पैमाने नहीं बदले गए हैं। आंख खोलेंगे, बाहर जाएंगे, धरातल पे चुनाव लड़ेंगे तो दिख जाएगा आपको, पता चल जाएगा इस देश में सड़कें बन रही हैं, पता चल जाएगा 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बन रही है, आप ही के पैमानों से बन रही है और किसी पैमाने से नहीं। पर विपक्ष की एक कमजोरी हो गई है, एक गलती हो चुकी है कि विपक्ष मात्र सोशल मीडिया पर, एक्स पर और अपने कार्यालयों पे बैठ करके चुनाव लड़ता है। इतना ही काम विपक्ष करता है। अगर धरातल पे उतरा होता तो जो इस देश का लाभार्थी वर्ग बना, जिसको इतना लाभ मिला, जो आदरणीय प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है, सब एक सुर में दे रहे हैं, सब एक सुर में दे रहे हैं। रत्नाकर जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे सिद्धार्थ जी, और साथ ही साथ मैं भी ऐड ऑन कर लूं कि रत्नाकर जी वो तो कह रहे हैं कि इसका आधार बीजेपी ऑफिस है, बीजेपी दफ्तर है, वहां बैठकर तैयार हुआ है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं डीएम इसका आधार है। आप लोगों का आधार क्या है? ये 295। क्विक रिएक्शन पर बाकी मेहमान। नहीं, हम लोग का आधार तो जनता है। और सिद्धार्थ जी आप बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ खड़गे जी भी अध्यक्ष रहे हैं, सीताराम केसरी भी रहे हैं, नरसिंह राव भी रहे हैं। आप क्या होता है, आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं रहता है। जेपी नड्डा को ऐसे हाथ पकड़ जी, सीताराम केसरी का नाम मत लीजिए, थोड़ा समस्या हो जाएगी आप। नहीं, समस्या होने दीजिए। चंद्र प्रकाश जी, परिवार में कई तरह के झगड़े होते हैं। अरे इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ टॉयलेट में नहीं बंद किया जाता है। सुन लीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके इनके यहाँ अमित शाह को बार बार बनाया गया ना। आप उसको नहीं देखते हैं कि योगी का हाथ पकड़ के पीछे खींच देते हैं। कोई किसी को पूरी बात नहीं सुन लीजिए। जब सेना दिवस रहता है तो जो रक्षा मंत्री है उसको मोदी जी फुटपाथ पे कर देते हैं, जेपी नड्डा को हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं, माले से बाहर कर देते हैं। अगर आप उसे समझते हैं उसके बाद भी जेपी नड्डा अध्यक्ष है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जितना चाहे कांग्रेस के बारे में बोल सकते हैं, पर कम से कम ये सामने जो दिख रहा है उसको भी स्वीकार कीजिए ना। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, विपक्ष जो कह रहा है उसका तो जवाब आप दीजिएगा ही, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं और यही अगर नतीजों में भी तब्दील होते हैं 4 तारीख को, तो वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी से नाराज हैं लोग, एंटी इनकम्बेंसी, नफरत फैला रहे। मतलब जो एक विपक्ष ने एक पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो सारी थ्योरी फेल होती नजर आ रही है। रत्नाकर जी ने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये नकली हैं, फर्जी हैं, जो कि पूरी पार्टी कह रही है उनकी। नकली फर्जी नहीं, मतलब गलत है। आपने बताया उसकी स्टैटिस्टिक्स पे सवाल उठाया, आपने वो ठीक किया। तो आपके आंकड़े कहां से आए? जो अभी हिमानी जी ने पूछा 295, मैं बताता हूं कहां से आए। नहीं, वो जनता से कैसे आए वो मैं बता रहा हूं। कल जब प्रेस कल बोलने दीजिए अभी मुझे ना। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जब आपकी बैठक हुई तो उसमें आपका ये आंकड़ा निकला। आपने पहली बार इस पूरे चुनाव में पहली बार आपको 295 का एक अंक पता चला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पता चला। आपको कहीं से भी पता चला होगा, आपने कोई स्टैटिस्टिक्स की होगी, या आपको हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में भविष्य आकाशवाणी हुई हो, एग्री। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी पूरी पार्टी समवेत स्वर में जो कर रही है वो इस देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। क्योंकि आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कहा कि 150 डीएम को फोन किया है अमित शाह ने। ये किस तरीके का बयान है? और इसका आधार क्या है? राजनीति में इस तरीके की राजनीति इसका आधार क्या करेगी? क्या आधार तो छोड़ दीजिए, आधार तो कांग्रेस निराधार पार्टी है। लेकिन अगर वो कुछ कहना भी है तो उस चीज पे उनको ये पता होना चाहिए कि कल को वो इस चीज को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा उनको। लेकिन उनको पर कोई जिम्मेदारी, शूट एंड स्कूट की बात आप कर रहे हैं। शूट एंड स्कूट तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। इस तरीके से कोई जिम्मेदार, कोई ठीक है, सपा करती, समाजवादी पार्टी करती,